दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी से करने वाले हैं। एक दफ़ा की बात है, इंडोनेशिया में हमारा एक दोस्त रहा करता था। इंडोनेशिया में जो उसका घर था वो काफ़ी जो है कच्चा मकान था और समंदर के तट पर उसका मकान बना हुआ था। एक दफ़ा की बात है कि तेज़ आंधी आना शुरू होती है तो उसके एतराफ़ के जो लोग हैं उससे कहते हैं कि भाई यहाँ से आप निकल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि कोई बवंडर आ जाए या कोई बाढ़ आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, आप यहाँ से निकल जाओ तो आपकी जान बच सकती। तो उसको इग्नोर करता है। उसके बाद कुछ देर बाद जो है आंधी के साथ साथ जो है एक तूफान सा उठना शुरू होता है और बहुत तेज़ हवाएं चलते रहती हैं और हल्की सी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक दोस्त आता है, उसको कहता है कि भाई अभी भी वक्त है, आप निकल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ा जो है आपदा, कोई बड़ी विपदा यहाँ पे आए तो आपकी कम से कम जान बच जाएगी। फिर भी वो वहां से नहीं निकलता है और डटा रहता है, मजबूती के साथ हिम्मत जुटा के रखता है। और फाइनली जो है दोस्तों सुनामी आती है और उसके बाद क्या होता है इस वीडियो के आखिर में मैं बताने वाला हूं। तो आज जो है इस स्टोरी से ही कोरिलेट करके हम आज की जो है वीडियो बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हमें आज के इस चार्ट के अंदर इसी स्टोरी से कोरिलेशन मिलता है और हमें क्या सीख मिलती है, क्या लर्निंग मिलती है। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सके और आखिर में उस दोस्त का क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसको भी आपका जानना ज़रूरी है ताकि आपकी मुकम्मल लर्निंग इस वीडियो से हो सके। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट पर आज की एनालिसिस और देखने की कोशिश करते हैं हमारा आज का जो स्टॉक है किस तरीके से बच सकता है, किस तरीके से अपने आप को जो है बचा सकता है। सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके। दोस्तों एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था कि 40% का डिस्काउंट हमने दे रखा है एमएसएम बुलेटिन में। 2000 रुपीज में आप 3 महीने तक मुझसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। उसके अंदर 40% का डिस्काउंट दिया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए के अंदर जो है 3 महीने तक मुझसे जुड़ने का मौका मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे एमएसएम बुलेटिन नामी प्रोग्राम है, उसको जो है आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं दोस्तों आपको एमएसएम बुलेटिन में। चलते हैं चार्ट पर, आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं, आपके सामने दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का जो है फंडामेंटल चार्ट ओपन है यहाँ पे। और आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्या कारोबार करती है कंपनी। तो दिव्यानी इंटरनेशनल इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ वीएम ब्रांड्स एंड ऑपरेट्स द हाईएस्ट आउटलेट्स ऑफ केएफसी, Pizza Hut, Costa Coffee in India. And company is the largest operator of quick service restaurants chain in India. It operates 65 stores across the 150 cities in India of March 31, 2021 का डेटा है। दोस्तों आपको समझ में आ गया कंपनी काम क्या करती है। अब देखते हैं मार्केट कैप क्या है। 23,269 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 193 इसका करंट मार्केट प्राइस है। इसने हाई बनाया है 52 वीक जो है 215 और 112 का इसने लो बनाया है। डिविडेंड कंपनी अभी नहीं देती है, बट हम चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस कर रहे हैं जो कि 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल के लिए रहता है। तो डिविडेंड से हमें कोई इतना ज्यादा सरोकार नहीं है। फिलहाल आरओई देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया 42.8% के आसपास है। आरओसी 16% के आसपास है जो कि ठीक ठाक है। स्टॉक का पी 89.1 है और 10 ईयर्स का जो पी है एवरेज पी 135 के आसपास है। तो स्टॉक का जो अभी पी है वैल्यूएशन इसका थोड़ा ठीक ठाक है इसके एवरेज से। इस सेक्टर में जो स्टॉक से पी थोड़ा सा ज्यादा ही वैल्यूएशन रहते हैं, आपको पता है दोस्तों। प्रोमोटर्स होल्डिंग 62.8% जो कि अनप्लेज है। कंप्लीट जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग फ्री है, कुछ भी प्लेज नहीं किया है। एक नेगेटिव पॉइंट है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.83% के आसपास है। तो ये थोड़ा चिंता की बात है, बाकी फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो इसे मैं 5 में से दोस्तों 4 स्टार दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं और हम देख लेते हैं इन्वेस्टर्स। तो एफआईज और डीआईज की जो यहाँ पे डिटेल आपको दिख रही है, तो 62.91% की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो एज इट इज है, स्टैग्नेंट है। 7.86% एफआईज की होल्डिंग थी जो कि 6.87% हुई है। 4.82% डीआईज की होल्डिंग थी जो कि बढ़ के जो है दोस्तों 6.26% के आसपास हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग 24.4 था, अभी भी 24.07 के आसपास है। तो होल्डिंग वाइज तो ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली दिव्यानी के चार्ट पर। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 2021 अगस्त 16 के आसपास यानी उसी वीक में अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाए
तो आपको समझ में आएगा कि इसके बाद इसने गिरावट दर्ज की, कंसोलिडेट हुआ और सीधा ऊपर की जर्नी। फिर इसने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 टॉप बनाया विथ बियरिश डाइवर्जन, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, एक करेक्शन इसने किया, ऊपर की तरफ वापस जा रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो ओवरऑल कारोबार तो इसका समझ में आपको आ गया है। तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, इस चारों पांचों कैंडल को आप देखेंगे, अगेन इस कैंडल को अगर आप देखें और यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह का जो है रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो है एक जोन बन जाता है, ये एरिया 180 से लेके और 195 के आसपास का ये एरिया जो है इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन है। इस एरिया के अंदर इसको रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम सही से कैलकुलेशन करें तो हमें समझ में आएगा कि इसने जो है एक तरह का डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया, ठीक है, और इसने नेकलाइन को ब्रेक किया। नेकलाइन ब्रेक करने के बाद इसके जो टारगेट्स ये होना चाहिए, ये टारगेट इसको मिला नहीं, ये अगेन फेल हो गया और नीचे की तरफ फिर से आया है। तो हमें इसको कहां पर बाय करना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि अगर हम इसको फीबे के अकॉर्डिंग देखें तो यहां से अगर ये चला है, इस जगह से ये चला है और यहां तक इसने हाई बनाया, तो लगभग लगभग इसने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है एक बुल रन के अंदर। तो अभी हमें जो है अगर सही से हम देखें तो यही वो एरिया है जहां पे इसकी वैल्यू बाइंग जोन बनकर आ रही है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मैं आ गया हूं दोस्तों, तो आपको यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि कहीं ना कहीं जब ये यहां से डबल टॉप बनाया इसने इस जगह पर, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसने एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट किया। जिसने भी मैकडी नहीं पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाएंगे या हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल पर और मैकडी ट्रेड विद मजहर डालिए तो आपको आ जाएगा। वहां पे 1 घंटे के आसपास का वीडियो मैकडी बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जब ये जीरो लाइन के ऊपर होता है तो बुलिश माना जाता है, तो ये जीरो लाइन के ऊपर था दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक अच्छा ट्रेंड था। और उसके बाद जब जीरो लाइन के नीचे आया है तो यहाँ पे हम बेरिश हो गए, काफी दिनों तक बेरिश रहे, वो एक अलग मुद्दा है। बट डबल टॉप बेरिश डाइवर्जन के साथ ही नीचे की तरफ आया और फाइनली जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, देख पा रहे हैं आप, जीरो लाइन को क्रॉस यहाँ इसने किया, क्रॉस अगेन वापस आया और जीरो लाइन पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अभी जो फ्राइडे और थर्सडे के अंदर जो प्रेशर आया उसकी वजह से क्रॉसओवर नहीं बन पाया दोस्तों। कंटिन्यूअस यहाँ पे हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं, बुलिश था, क्रॉसओवर नहीं बन पाया। अगर ये क्रॉस हो जाता तो ये ऑलरेडी बेरिश बुलिश हो चुका है, क्योंकि उसने 51% का 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। तो अब यहां से अगर आप देखें तो हमें इसको बाय कब करना है वो मैं वो बता देता हूं। हमें एग्जैक्टली इसको बाय करना है, मैं इसको रेड ले लेता हूं, रेड कलर मैंने ले लिया। जब ये एरिया क्रॉस हो जाए, ये एरिया जब क्रॉस हो जाए, ये रेड जोन देख रहे हैं आप, 195 के ऊपर अगर ये चला जाता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी, तो इसे हमें एक्यूमुलेशन करना है। इसके अंदर हम 1-2 शेयर बाय कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लीजिए। अगर अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग करिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो सुनामी से भी टक्कर लेने के बाद बच जाते हैं और उन्हें देखने के बाद पता चलता है कि हाँ वाकई इनके अंदर दम है। उनमें से एक स्टॉक मुझे ये नजर आया चार्ट ऑफ द वीक के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है बाय डिफॉल्ट 170 के आसपास का रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, हम 195 के ऊपर बाय करने वाले। हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है 10% के आसपास का, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट अगर हम देखें तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, मैं 1 मिनट दिखाता हूं, मैं सारी चीजों को हटा देता हूं, 1 मिनट। देखिए डबल बॉटम फॉर्मेशन में हमारा जो टारगेट होता है, ये नेक लाइन से जो डीप होती है हमारा, ये जो डीप होता है यही हमारा टारगेट होता है। तो कहीं ना कहीं यहां से अगर हमें आसानी के साथ हमें 22% से 20% के आसपास का हमें आसानी के साथ जो है टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 17.98 यानी 18% का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 245 के आसपास का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 195 के ऊपर बाय करते हैं, यानी जो दोस्तों ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर अगर ये प्राइस जाता है तो ही हमें इसके अंदर एंट्री करना है, अदरवाइज इसके अंदर एंट्री नहीं करना है। वापस सुन लो, मैं बताना चाह रहा हूं
कि इस प्राइस के हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब जाता है जो कि 196 है, तो ही हमें एंट्री करना है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं करना, ये ट्रेड हमारा फेल हो जाएगा। ओके, ये जब भी ये जाता है तभी इसको एंट्री करना, अदरवाइज नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद करिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए। ये वो स्टॉक है जिसने सुनामी को भी झेल लिया है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी आपने देखा दोस्तों कि कितनी बड़ी गिरावट, बड़ी बड़ी जो कंपनियां कितना ज्यादा गिरी हैं और देवयानी ने ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग की है। ठीक है, तो आपने देखा फ्राइडे के दिन बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस 4%, एशियन पेंट, सारी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने 4-4, 3-3% की गिरावट दर्ज किया और दिव्यानी ने 2% के आसपास का प्रॉफिट बना के फ्राइडे को क्लोजिंग की है। यानी ये वो स्टॉक है जो कह रहा है कि झुकेगा नहीं साला, तो ये ना झुकना नहीं चाहता है। ठीक है, तो अब इसकी भावनाओं को समझो और आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस ऊंचाई पे जाने के बाद इसको एक्यूमुलेट करना है और कहां पे हमें एग्जिट करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। एक बार मैं स्टॉप लॉस टारगेट्स फिर से बता देता हूं आपको ताकि आइडिया मिल जाए। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा 175, हमारे एंट्री पॉइंट्स 195, तो 175, 85, 95, 20 रुपया हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट 145 के आसपास या 140 पकड़ लीजिए, अरे 240। तो यहां से 40 प्लस ये 45 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, 20 रुपए के आसपास का लॉस है। तो हमें जो है जाने के लिए 20 रुपया और आने के लिए 45 रुपीज के आसपास यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जो कि 1:2.1 के आसपास का रिवॉर्ड हमें जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता है। बाकी जो है दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही काम कर सकते हैं। और कल का निफ्टी एनालिसिस बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है अगले हफ्ते, बहुत बढ़िया एनालिसिस आने वाली है। और कल का जो एनालिसिस है आपको अगले हफ्ते काम करने के लिए जो है आपको बताएगा किस तरीके से काम करना है। अब एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन है 3 महीने तक जो भी मैं बाय या सेल कर रहा हूं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़कर जो है कंटिन्यू देख सकते हैं। एक लर्निंग वीडियोस यहाँ मिलते हैं, 2000 रुपीज फीस है 3 महीने की, जो कि मानसून ऑफर में 40% का डिस्काउंट है। केवल 1200 रुपीज के अंदर आप 3 महीना मुझसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में जो है आपको कंटेंट मिलता है, आप एनालिसिस को सीख सकते हैं, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए, कमाते रहे, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल निफ्टी एनालिसिस के साथ। तो देखा आपने इस वीडियो को, अब मैं बताने जा रहा हूं कि उस दोस्त का क्या होता है। दोस्तों, सुनामी जो आपको पता है इंडोनेशिया के अंदर 2004 के अंदर वो सुनामी जो आई थी, तो वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड के साथ वो सुनामी आई थी। उसका नाम है सुमात्रा जो है सुनामी, और 2004 में इंडोनेशिया में वो आई थी। फाइनली उस दोस्त का जो है दोस्तों उस सुनामी के अंदर मृत्यु हो जाती है और वो जो है जिंदा नहीं बच पाता है। बहुत अफसोस की बात है। दोस्तों, ये जो है मैंने कोरिलेट किया आज के इस स्टॉक के साथ और साथ में आपको चार्ट ऑफ द वीक भी दिया ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से काम करना है। बहुत से लोग जो है सुनामी में आपको खड़े कर देते हैं, एक अच्छे स्टॉक के अंदर जो है आपको एक अच्छी पोजीशन बना के सुनामी वाले स्टॉक में आपको दे देते हैं और उसके बाद फिर आप कितनी भी हिम्मत जुटाओ, कितनी भी मेहनत करो और कितनी भी लगन के साथ उस स्टॉक में काम करो, फाइनली जो है दोस्तों डेथ जो है वो निश्चित है। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहा करिए। आप थोड़ा सा खुद ड्यू डिलिजेंस, खुद एनालिसिस करिए। अच्छा स्टॉक हो, स्लोली चले, धीरे धीरे चले, किसी सुनामी का सामना ना करना पड़े। बाढ़, हल्की फुल्की बाढ़, बारिश, आंधी, ये सब चीजों का हम लोग झेल सकते हैं, बट सुनामी को झेलना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। तो अच्छे स्टॉक का चुनाव करो, अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरीके की लर्निंग इस चैनल के माध्यम से हमेशा मैं आपको देता रहता हूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए ताकि दोस्तों उनको भी लगे कि आप उनकी केयरिंग करते हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप शेयर करते हो इसका मतलब आप अपने दोस्तों की केयर करते हो। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं।